99% लोग नहीं जानते हैं शिवलिंग पर जल चढ़ाने की ये 5 विधि। दोस्तों, श्रावण महीना एक पवित्र महीना है। इस महीने को बाबा भोलेनाथ का महीना माना जाता है, क्योंकि इस महीने में शिवलिंग पर जल चढ़ाने से बाबा भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं और हर मनोकामना पूर्ण होती है। लेकिन सिर्फ 1% लोग की ही मनोकामना पूर्ण होती है, क्योंकि ये लोग सही विधि और नियम से शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं। बाकी 99% लोग का मनोकामना पूरा नहीं होता है, क्योंकि ये लोग सही विधि और नियम से शिवलिंग पर जल नहीं चढ़ाते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो के माध्यम से शिवलिंग पर जल चढ़ाने के सही विधि और नियमों को बारी बारी और विस्तार से जानते हैं। पहला नियम। दोस्तों, अधिकतर लोग शिव मंदिर में प्रवेश करते ही जिस दिशा में मन किया उसी दिशा में खड़े होकर शिवलिंग पर जल चढ़ा देते हैं। ये नहीं जानते हैं कि किस दिशा में खड़े होकर शिवलिंग पर जल चढ़ाने से पूजा का फल मिलता है। यही कारण है कि उनको पूजा का फल नहीं मिलता है। दोस्तों, शिवलिंग पर भूलकर भी पूर्व, पश्चिम और उत्तर दिशा में खड़े होकर जल नहीं चढ़ाना चाहिए। हमेशा दक्षिण दिशा में खड़े होकर और उत्तर दिशा में मुख करके ही शिवलिंग पर जल चढ़ाना चाहिए। दूसरी बात, दोस्तों, ब्रह्मा मुहूर्त में शिवलिंग पर जल चढ़ाना अति शुभ होता है, लेकिन इसके अलावा सुबह 5 बजे से 11 बजे तक जल चढ़ाना भी शुभ होता है। लेकिन दोपहर, शाम, सूर्यास्त के समय और रात में भूलकर भी शिवलिंग पर जल नहीं चढ़ाना चाहिए। तीसरी बात, दोस्तों, अधिकतर लोग शिव मंदिर में प्रवेश करते ही पूरे जल को एक साथ शिवलिंग पर उड़ेल देते हैं, जो कि शास्त्र के अनुसार गलत विधि होता है। ऐसे जल चढ़ाने से पूजा का फल नहीं मिलता है। दोस्तों, हमेशा शिवलिंग पर जल को एक धारा बनाकर धीरे धीरे चढ़ाना चाहिए। सबसे पहले जल को शिवलिंग के दायां भाग चढ़ाना चाहिए, जहां भगवान गणेश का स्थान माना जाता है। फिर बायां स्थान पर, जहां कार्तिकी का स्थान है, वहां जल चढ़ाना चाहिए। चौथी बात, दोस्तों, शिवलिंग पर खड़े होकर या एक हाथ से भूलकर जल नहीं चढ़ाना चाहिए। शिवलिंग पर हमेशा बैठकर या झुककर और दायां हाथ से जल चढ़ाना चाहिए और बायां हाथ को दायां हाथ से स्पर्श करके रखना चाहिए। और शिवलिंग पर जल अर्पित करते समय ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते रहना चाहिए। लेकिन याद रहे, शिवलिंग को पूरा परिक्रमा नहीं करना चाहिए, आधा परिक्रमा करना चाहिए और भूलकर भी चढ़ाया हुआ जल को लांघना नहीं चाहिए। पांचवी बात, शिवलिंग पर जल चढ़ाने के लिए हमेशा तांबे, पीतल और चांदी का लोटा का प्रयोग करना चाहिए। भूलकर भी स्टील और प्लास्टिक के बर्तन से जल नहीं चढ़ाना चाहिए। लेकिन शिवलिंग पर दूध चढ़ाने के लिए सिर्फ पीतल के बर्तन का ही प्रयोग करना चाहिए।